गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। आज हम एक नए केस को डिस्कस करने वाले हैं और उसके ज़रिए जानेंगे कि क्या क्या कमियां रहती हैं जब हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें कितने रुपए का फ्रॉड हुआ। 2,35,000 रुपये के आसपास का फ्रॉड किया गया और किसके नाम पर किया गया? अमेज़न के नाम पर किया गया, जो एक बहुत ही जो है बड़ी वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, जिससे आपने कभी ना कभी कुछ सामान खरीदा होगा। अब बात करते हैं ठगी किन के साथ हुई। एक मोहतरमा जो बम्बई में रहती है, यानी कि बॉम्बे में की एक लेडी हैं, मोहतरमा हैं, उनके साथ ये फ्रॉड किया गया। अब उनके पास एक कॉल आता है कि घर बैठे आप काम कर सकते हैं, यानी कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और आपका कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा। जब ऐसे ऐसे कोई लालच दिए जाते हैं तो हर आदमी थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाता है। हर बंदा सोचता है कि यार घर से काम करना है, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो कर लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि अमेज़न पर उनका अकाउंट बनवाया गया और ई वॉलेट में 5,000 रुपये डाल दिए गए। जो ठगी करने वाले लोग होते हैं वो विश्वास दिलाने के लिए कभी कभी पैसे भी डाल देते हैं, क्योंकि उनका ये काम होता है। उनको पता है कि किस तरीके से जो है उनको लोगों के साथ ठगी करनी है। अमेज़न के अकाउंट बनाने के बाद उनके अमेज़न का ई वॉलेट होता है, ई वॉलेट में जो है 5,000 रुपये डाल दिए गए। अब उन्होंने पूछा, 5,000 रुपये डालने से पहले की मैं बात बता देता हूँ कि उन्होंने महिला को बताया कि आपको अमेज़न से प्रोडक्ट खरीदने हैं। प्रोडक्ट खरीद कर उनकी रेटिंग बढ़ानी है, जिससे अमेज़न से प्रोडक्ट की जो है सेल बढ़ेगी और जैसे जैसे सेल बढ़ेगी उसका कमीशन आपको दिया जाएगा। महिला ने सोचा कि यार ये तो सही है, मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, प्रोडक्ट खरीद के रेटिंग देनी है, रेटिंग दे के सेल बढ़ेगी और जितनी भी सेल होगी उसका जो है कमीशन मेरे पास आ जाएगा और घर बैठे काम करना है, कोई दिक्कत नहीं लग रही और कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। जब ऐसी चीज़ हुई तो ई वॉलेट में उनके 5,000 रुपये डाल दिए गए। उनको विश्वास हो गया, महिला को विश्वास हो गया, मोहतरमा को विश्वास हो गया कि हाँ 5,000 रुपये भी इन्होंने डाल दिए जिसके मुझे प्रोडक्ट खरीदने हैं। अब देखिए ये लोग कितने शातिर होते हैं। इन्होंने 5,000 रुपये पहले डाले महिला के ई वॉलेट में कि इनके प्रोडक्ट खरीद के रेटिंग बढ़ानी है। जब 5,000 रुपये के प्रोडक्ट खरीद के, यानी कि 1, 2, 3 प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट रहे होंगे, खरीदने के बाद उनकी रेटिंग बढ़ानी है। रेटिंग दे दी गई। रेटिंग देने के बाद उनका कमीशन बना 200 रुपये, यानी कि पहले जो है उसने 5,000 रुपये ई वॉलेट में डाले, उसके बाद कमीशन लगा के जो है कि कमीशन बना 200 रुपये। 5,200 रुपये उनके वॉलेट में आ गए। ठीक है, फिर उन्होंने 5,200 रुपये फिर वॉलेट में आ गए कि हाँ अब इनका सामान खरीदना है। इसी तरीके से कुछ समय तक ये चीज़ें चलती रही, 2, 3, 5 जो है दिन, 10 दिन, जो भी प्रक्रिया, जब तक महिला को, मोहतरमा को विश्वास नहीं हो गया तो तब तक ये चीज़ें चलती रही। इसके बाद उन महिला से, मोहतरमा से 9 वॉलेट बनवाए गए, यानी कि 9 ई वॉलेट बनवाए गए। 9 ई वॉलेट में उनको जो है 2 लाख रुपए के आसपास, यानी कि 2 लाख कुछ समथिंग रहे थे, 2,25,000 के आसपास मोहतरमा से कहा कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, यानी कि आपके ई वॉलेट में रहेगा, आपके इन 9 ई वॉलेट में पैसा रहेगा। अगर आप कभी भी निकालना चाहें तो ई वॉलेट से पैसा निकाल सकती हैं, आपका पैसा सेफ रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रोडक्ट खरीदते रहिए और कमीशन आपका बनता रहेगा, आप रेटिंग देते रहिए। उन महिला ने जो है उनके झांसे में आकर इतना पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया। पहले उनको झांसा दिया गया कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर धीरे धीरे उनको लालच बढ़ा। यहाँ पर 5,200 यानी कि 5,200 रुपये का उनको लालच दिया गया। उसके बाद उनको विश्वास हो गया, तो जब उनसे 2 लाख कुछ 2,25,000 30,000 के आसपास का अमाउंट जो है ई वॉलेट में डलवाया गया। जब ई वॉलेट में पैसा डल गया तो वो ई वॉलेट से पैसा गायब कर लिया गया, यानी कि ऑनलाइन फ्रॉड उनके साथ हो गया। ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। ऑनलाइन फ्रॉड की उन्होंने वही जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है, भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, कंप्लेन कराई, ये कराया, वो कराया, ठीक है, जो वो बात की बातें, पैसा आए या ना आए वो पता नहीं होता उनका एक इन्वेस्टिगेशन टाइम होता है 3 मंथ का, तो उसमें पता चलता है कि ये वेरीफाइड ट्रांजेक्शन है, वैलिड ट्रांजेक्शन है या नहीं। वो कई सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं, उनमें भी उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी बात करेंगे कि पैसा क्यों नहीं आता है और आता है तो किन कंडीशन में आता है। इतने रुपए की उनके पास ठगी कर ली गई। अब बात आती है कि हमने इस केस को क्यों लिया। 16 अगस्त 2021 का केस है, यानी कि लगभग जो है लॉकडाउन का पीरियड रहा था उस समय का केस है। तो इसमें जो है हमें
जो है देखने वाली बात यह है कि कभी भी किसी भी तरीके का अगर आपको कोई लालच दिया जाए ई वॉलेट से संबंधित या आपके बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी संबंधित कोई भी लालच दिया जाए तो आपको कभी उस लालच में फंसना नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, फ्री में मैं कुछ लेना भी नहीं चाहता, और आपकी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए कि आप फ्री में क्या लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते। आपको बिल्कुल अपने आप को ये इस तरीके से तैयार करना है कि फ्री में कुछ नहीं मिलता। अगर आपको 1 रुपये का भी कोई लालच दे रहा है कि आपको 1 रुपया फ्री में मिलेगा, 10 रुपीज़, 1 रुपीज़ ये फ्री में मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना है, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता है। वरना यही होगा कि जैसे इन मोहतरमा के साथ जो है ये जो ठगी हो गई, वो हो सकता है कि आपके साथ भी हो जाए, मेरे साथ भी हो जाए। इसलिए हमें अवेयर रहना है। साइबर सुरक्षा की प्लेलिस्ट की सारी वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।